हेलो प्यारे बच्चों, महारिविजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के संस्कृत के पाठ्यक्रम का ट्रिक के साथ रिवीजन कर रहे हैं। 10 इकाइयों में से पहले की 8 इकाइयों का रिवीजन हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा कर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम भाषिक कार्य के विशेषण, विशेष, कर्ता, क्रिया, पर्याय, विलोम आदि पर चर्चा करेंगे। बच्चों, इकाई 10 भाषिक कार्य के तत्वों पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कर्ता, क्रिया, विशेषण, विशेष, पर्याय, विलोम, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सीधे सीधे प्रश्न आपकी पाठ्यपुस्तक के अभ्यास से लिए गए हैं और कुछ मॉक टेस्ट से भी लिए गए हैं। हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको पहले देख लेते हैं, इसके बाद अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सामूहिक रूप से कई चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तो पहला प्रश्न है, जानाम में हम तस्य नामधेयम कर्तृपदम किम। इस वाक्य में पूछा गया कर्ता कौन है। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर क्रिया और कर्ता दोनों यण संधि के साथ जुड़े हुए हैं। जानामि, जानामि अहम, तो ये देखो यहाँ पर, तो जानामि जानता हूँ, ये हो गया क्रियापद, और अहम कौन जानता है, तो मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो जानामि हमारा जो है वो क्रियापद है और यहाँ पर अहम जो है वो कर्तृपद है। तो आपसे यहाँ पर तो कर्तृपद पूछा गया है और क्रियापद भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर जानामि क्रिया है और अहम कर्तृपद है। आगे देखें, किम कुपिता एवं भणति उत्प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। विपरीत अर्थ वाला शब्द आपको चुनना है। किसका विपरीत अर्थ वाला, तो हर्षिता। हर्षित मतलब होता है प्रसन्न। तो यहाँ प्रश्न देखेंगे, कुपिता इसका विलोम हो जाएगा, यानी क्रोधित। आगे देखेंगे, तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर फिर से क्रियापद पूछा गया है। तो तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम, अध्यास्यताम लिखा हुआ है पे, स्पेलिंग मिस्टेक है, अध्यास्यताम। तो अध्यास्यताम यानी बैठना जो है, बैठो, ये हो जाए, क्रिया हो जाएगी। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, वयसस्तु न किंचिद अनंतरम अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। तो यहाँ पर लिखा हो ना इत्यर्थे, इस अर्थ में, यानी इसका समानार्थी शब्द पूछ रहा है। आयुषः के लिए, आयुष्य के लिए, आयु के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर देखेंगे वयः, वय मतलब भी आयु होती है और यहाँ पर आयुषः भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं, क्रुद्धा कृषि वाला तमुत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रियापदम किम, क्रियापद कौन सा है। सामान्य रूप से आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्रियापद दी होती है, कुछ ऐसे अपवादों को छोड़कर। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरा वाक्य है और इस वाक्य के अंत में अकरोत जो है, ये यत्नम अकरोत जो है, माँ में आ मिल गया है, तो अकरोत जो है ये यहाँ पर क्रियापद हमारा हो जाएगा। इसके बाद कर्तृपद पूछा है। तो यहाँ सुरभे इमाम अवस्थाम दृष्टि, सुरभि की इस अवस्था को देखकर सुराधिपः ताम पृच्छत, तो ये क्रियापद है। पूछा, किसने पूछा, सुराधिपः ने पूछा। तो कर्तृपद हमारा सुराधिपः हो जाएगा, क्रिया हमारा हो जाएगा अपृच्छत। इसके बाद आगे देखें, कृषकः तम बहुधम वृषभम तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत अत्र दुर्बलम इत्यस्य विशेष पदम किम। देखो विशेषण विशेष पूछ रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है विशेष पद, विशेषण और विशेष। तो देखेंगे दुर्बलम, दुर्बल जो है ये हमारा विशेषण है। कौन दुर्बल है, विशेषता किसकी बता रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे वृषभम दुर्बलम, वृषभम जो वृषभ है, बैल है, वो दुर्बल है। एक बात और सामान्य रूप से आप देखेंगे कि विशेषण और विशेष संभवतः एक ही जगह होते हैं। जो पहले आता है वो विशेषण आता है और बाद में जो आता है वो विशेष होता है। तो वृषभ है, ये विशेष है, इसकी विशेषता बता रहा है कि कैसा वृषभ, तो दुर्बल वृषभ बताया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर विलोम पद पूछा है। किसका विलोम पद, महत का विलोम पद पूछा है। कह रहे वयसस्तु न किंचिद अनंतरम अत्र महत इत्यस्य विलोम पदम किम अस्ति। तो महत का विलोम पद हो जाएगा किंचित। महत मतलब बहुत अधिक, किंचित मतलब थोड़ा। इसके बाद देखेंगे, अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः अत्र समुदाचारः इत्यस्य विशेषण पदम किम। समुदाचारः का विशेषण बताया जा रहा है, कैसा समुदाचार। तो देखो ये विशेष होगा, विशेष के जस्ट पहले जो विशेषण होता है तो उदात्तरम्यः हो जाएगा हमारा उत्तर, उदात्तरम्यः विशेषण हो जाएगा। हिम करोपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक चदत्वम व्रजति
अत्र शिव इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, शिव के लिए कौन सा अर्थ जो है प्रयुक्त हुआ है, तो पशुपति, शिव जी का दूसरा नाम पशुपति भी है। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया। अब हम चलते हैं अगले पेज में, एक एक करके पर्यायवाची शब्द देखेंगे। ये सभी पर्यायवाची आपके पाठों में से संकलित किए गए हैं, पाठों के अभ्यास में दिए गए हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए और एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा, समझ में अब बात आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं सलिलम, सलिल कहते हैं जलम को, जल का दूसरा रूप है सलिलम। सलिल यानी आपने शायद हिंदी में भी पढ़ा होगा। इसके बाद आम्रम, आम आप जानते हैं, आम, आम का दूसरा नाम रसालम भी है, क्योंकि इसमें बहुत जानते हैं बहुत अच्छा रस होता है और पसंद भी होता है अधिकतर लोगों को। इसके बाद है वनम, वन का दूसरा नाम जो है कांतारम भी है, कांतार शब्द है और जैसे वनम उसी तरह से बन गया कांतारम। शरीरम, शरीर को तनुह भी बोलते हैं। इसके अलावा कुटिलम, कुटिलम मतलब होता है टेढ़ा, और टेढ़ा को ही वक्रम भी बोलते हैं, हो गया वक्रम, कुटिलम। इसके बाद देखें पाषाण, पाषाण आप तो जानते होंगे पत्थर को कहते हैं, उसका दूसरा नाम एक प्रस्तर भी है। तो आगे देखेंगे ये जो पर्यायवाची हैं ये आपके यूनिट 9 में भी काम आने वाले हैं, जहाँ पर आपसे कुछ शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे। तो हमने देख लिया सलिलम जलम, रसालम आम्रम, कांतारम वनम, तनुहो शरीरम, वक्रम कुटिलम, प्रस्तर पाषाणः। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं वनम, वनम का नाम हमने एक बार कांतारम देखा, यहाँ पर काननम भी होता है, कानन भी होता है। श्रीगाला यानी श्रीगाल जम्बुका बोलते हैं, जयकाल जिसको बोलते हैं। तूर्णम, तूर्णम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तूर्णम मतलब शीघ्रम, जल्दी से। भार्या आप जानते हैं पत्नी, वनम मतलब काननम फिर से आ गया। सत्वरम मतलब होता है शीघ्रम, सत्वरम मतलब शीघ्रम, जल्दी से। आगे देखेंगे यहाँ पर आए कृच श्रेण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृच श्रेण मतलब होता है काठिन्यन, कठिनता के साथ। चक्षुभ्याम यानी नेत्रों की बात हो रही है, चक्षु नेत्राभ्याम हो जाएगा। जवेन इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ डिफिकल्ट भी सा भी लगेगा आपको थोड़ा। जवेन यानी द्रुत गत्या, तीव्र गति से। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंद्रा, इंद्र का दूसरा नाम वासवा भी है। इसके बाद है सुताह यानी पुत्र, तो ये पुत्राह हो गया, ये भी कई बार पूछा गया है, सुताह पुत्राह, सुत बोलते हैं पुत्र को। आगे देखेंगे शीघ्रम, अचिरम और बलिवर्दह, वृषभा, ये सभी समानार्थी हैं एक दूसरे के, दोनों का जो है अर्थ एक ही प्रकार का है। इसके बाद यहाँ पर दो दो पर्यायवाची दिए गए हैं, हम देख लेंगे। यहाँ पर लिखा हिम करह, तो शशि ही निशाकरा, चंद्रमा के जो हैं ये सभी पर्यायवाची हैं। निशाकरह, शशि ही, हिम करह। इसके बाद संप्रति का है अधुना इदानीम, इसका अर्थ होता है अब। अब के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है जिसमें से इदानीम, अधुना, संप्रति आदि शब्द हैं। समुदाचार मतलब होता है शिष्टाचार, और उसी का दूसरा पर्यायवाची है सदाचार। इसके बाद है पशुपति, अपने पीछे भी देखा है, पशुपति यानी शिव का दूसरा नाम है, और उनका एक नाम चंद्रशेखरा भी है, भगवान शिव का। आगे देखेंगे हमने पढ़ा है पुत्रः, सुतः, ये पढ़े हैं। एक शब्द और है तनयः, सूर्य, सूर्य के भगवान सूर्य के नाम है भानु, और सहस्र दीदिति भी कहते हैं इनको, हजारों किरणों के कारण। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो इस तरह से हमने पर्यायवाची देख ली। अब हमारे सामने कुछ जो पाठ में विलोम शब्द आए हुए हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सुकरम हो जाएगा दुष्करम, सुकरम मतलब कोई सरल कार्य, दुष्कर यानी जो बहुत ही कठिन कार्य हो। दूषितम तो हो जाएगा निर्मलम, जिसमें कोई मल न हो, दूषित यानी जिसमें मल हो, गंदा हो जो। गृहणंती यानी लेती हुई, वितरंती यानी बांटती हुई, देती हुई। निर्मलम देखो जहाँ पर बिल्कुल कोई मल नहीं है, और उसका समलम यानी मल के सहित, तो इस तरह से भी हो सकता है। और दानवाय यानी दानों के लिए, इसका उल्टा हो जाएगा मानवाय, चतुर्थी विभक्ति का रूप है। इसके बाद है शांता, शांता में है अंत के सहित, तो इसमें हो जाएगा अनंता, जो अनंत है जिसका कोई अंत ही न अंता, यानी जिसका कोई अंत नहीं है वो अनंत हो गया, जिसका अंत है वो हो गया शांत, अंत के सहित। इस तरह से कुछ और हमारे विलोम शब्द, प्रथमा का विलोम हो जाएगा द्वितीय। उक्ता यानी बोल करके, तो हो जाएगा श्रुत्वा, सुन करके। अधुना मतलब अब, तो हो जाएगा पश्चात यानी बाद में। अवेला यानी वेला मतलब होता है असमय में, अवेला मतलब असमय में, वेला मतलब हो जाएगा समय। तो बुद्धिहीन का हो जाएगा बुद्धिमती। तो इस तरह से हमने विलोम पद भी देख लिए। अब हम आगे चलते हैं, विशेषण और विशेष भी देख लेते हैं।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है विशेषण और विशेष, आप ठीक से समझ के देखेंगे। लिखा हुआ है श्लाघ्या, और ये पाठ में किसके लिए विशेषण प्रयोग हुआ? कथा के लिए। कैसी कथा? तो श्लाघनीय कथा, प्रशंसनीय कथा। तो श्लाघ्या कौन? कथा। स्वरूप भी आपको थोड़ा सा मिलता जुलता हो जाएगा, पर हो सकता है ऑप्शन में और भी कोई जो ऑप्शन हो मिलता जुलता हो, तो इस तरह से श्लाघ्या कथा आपके चैप्टर में आया हुआ है। इसके बाद देखें समुदाचार, हमने अर्थ देखा। शिष्टाचार, तो कैसा शिष्टाचार? उदात्त रम्य, बहुत ही उदात्त जो है वो बड़े दिल वाला जो वैसा शिष्टाचार है। प्रवासः अति दीर्घ, प्रवास मतलब होता है यात्रा, आप समझ लीजिए। तो अति दीर्घा, बहुत लंबी यात्रा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। कुटुंब वृत्तांता, परिवार का वृत्तांत, तो कैसा? समरूप, एक जैसा ही जो कुटुंब का वृत्तांत है, वो जब लव और कुश जब श्री राम जी को अपना कुटुंब का वृत्तांत सुनाते हैं तो वो कहते हैं अरे वाह, ये तो कुटुंब का वृत्तांत जैसा आपका है वैसा हमारा भी है, तो समरूप, एक ही जैसा है। इस तरह से उसी के सारे जो है विशेषण और विशेष उसी चैप्टर से लिए गए हैं। इसके बाद देखें स्पर्शा, कैसा स्पर्श? तो हृदय ग्राही, दिल को छू लेने वाला स्पर्श, इतना अच्छा स्पर्श। इसके बाद कुशलवयो हो, तो कुमारयो हो, दोनों कुमार हैं इसलिए विशेषण कुशलव के लिए कुमार का विशेषण प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम आगे और देख लेते हैं, कुछ थोड़े से विशेषण और बचे हुए हैं। देखेंगे कश्चित, तो कौन कश्चित? तो कश्चित कृषकः, कोई किसान। दुर्बलम, कौन है दुर्बलम? तो वृषभ, जो बैल थे वो बड़े दुर्बल थे, तो वृषभम का विशेषण हो जाएगा दुर्बलम। कृषि वाला, कृषि वाला यानी किसान, तो कैसा किसान? तो क्रुद्धा कृषि वाला, जो किसान था वो क्रोधित था। इसके बाद है पुत्रेशु, तो कैसे पुत्र? तो क्या सहस्राधिकेशु, हजारों से भी अधिक पुत्र, ये जो है इनका विशेषण हो जाएगा। आगे देखें कृपा, तो कैसी कृपा? तो कहते हैं अभ्यधिका कृपा, बहुत ही अच्छी कृपा। आखंडला, आखंडल कहते हैं इंद्र को, तो कैसा इंद्र? विस्मिता आखंडला, जो है आश्चर्यचकित इंद्र। इसके बाद जननी, माता, कैसी? तो तुल्य वत्सला, बहुत ही प्रेम और स्नेह करने वाली जननी। तो इस तरह से हमने इस पर चर्चा किया, और इसके बाद हम अभ्यास के कुछ प्रश्न जो हैं सैंपल पेपर के पर देख लेते हैं, किस तरह से हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारी जो सैंपल पेपर, उसके आधार पर हम इकाई 10 में देख लेते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखो, ये हमारा सेम का सेम प्रश्न मिल गया। क्रुद्धा कृषि वाला, इसके बाद पूछ रहा अस्मिन वाक्य विशेष पदम किम, तो कह रहा है इसमें विशेष पद कौन हो? तो आपको पता है कि पहले विशेषण आता है, इसके बाद विशेष आता है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष एक साथ दिए गए हैं, तो पहले ये विशेषण है और ये विशेष है। कृषि वाला यानी किसान, कैसा किसान? तो क्रुद्धा। तो हमसे पूछ रहा विशेष पद, तो विशेष हो जाएगा हमारा कृषि वाला। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम अत्र शीघ्रम पदस्य पर्याय पदम किम, इसका जो पर्यायवाची आया है शीघ्रम का, वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे शीघ्रम का जो पर्यायवाची आया हुआ है सत्वरम आया हुआ है, यानी जल्दी से। आगे देखेंगे, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर क्रियापद पूछा गया है। तो देखो प्रश्न हम देख चुके हैं, यहाँ पर जानामि क्रियापद है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, चौथा प्रश्न है हमारा, सहा कृच्छ्रेण भारम दुहति। देखेंगे पूछ रहा है इसमें से विलोम पद क्या है? तो विलोम पद है सरलतया, इसका विलोम पद क्या है? तो सरलता का विलोम हो जाए कठिनतया। तो यहाँ पर कृच्छ्रेण का अर्थ होता है कठिनतया, हमने पर्यायवाची शब्दों में देखा था। इसके बाद देखेंगे विशेषण पद क्या है किसका? इस वाक्य में विशेषण पद क्या आया हुआ है? तो पंक्ति है। कैसी पंक्ति? कह रहा अनंत पंक्ति, तो हमारा जो अनंत जो है पंक्ति का विशेषण हो जाएगा, तो अनंता हो गया यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययु अत्र कर्तृपदम, कर्ता कौन है? तो हम लास्ट में देखेंगे क्रिया है ययु गतऊ, इसके कौन गया? तो कह रहा है सह व्याघ्र, वह बाघ गया। तो यहाँ पर व्याघ्र जो है वो कर्ता हो जाएगा, जाने का काम कौन कर रहा है? व्याघ्र कर रहा है। अति दीर्घा प्रवासो एवं दारुणश्च अत्र विशेष पदम किम, विशेषण और विशेषण देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर है। तो कह रहा अति दीर्घा प्रवास, प्रवास जो यात्रा वो कैसा? अति दीर्घ है, तो अति दीर्घ हमारा विशेषण हो जाएगा। विशेषण पूछा जा रहा है इसलिए हमने अति दीर्घा कर दिया। इसके बाद हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो कह रहा है कि इसमें कह रहा दंतैः इत्यर्थे किम पदम दत्तम, दंतैः के लिए कौन सा पद यहाँ पर दिया गया है, यानी दंत का दूसरा समानार्थी पद कौन सा प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर दशन शब्द आया हुआ है, दशनैः, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब,
कमेंट में करके बताइए। यदि आपको कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट करके बताइए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।